रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। रहीम के दोहे के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं देख विनोद देख में। और आज हम जाएंगे इंडिया से सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। और देख विनोद देख में हम दुनिया के सारे न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं और खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर यह न्यूज़ काफ़ी दुखद है। करीब 1300 लोग इस साल हज में गर्मी के कारण मर गए। इतनी गर्मी पड़ी कि 1300 लोग मर गए। हुआ ये कि सऊदी अरेबिया के आसपास में अगर आप कंट्रीज देखेंगे तो इजिप्ट है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है और थोड़े से अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यमन है। इन सब जगहों से बहुत सारे लोग इलीगल परमिशन, मतलब बिना लीगल सारे चीज़ें किए हुए इलीगली सऊदी अरेबिया के एंट्री करते हैं हज के लिए। और इतनी गर्मी पड़ रही है सऊदी अरेबिया में 51 डिग्री 52 डिग्री सेंटीग्रेड कि पानी के बिना धूप में गर्मी में उनका डेथ हो जाता है हीट स्ट्रोक से। अभी ये लोग इलीगली क्यों जाते हैं हज करने के लिए? उसका रीज़न बहुत सिंपल है। सऊदी अरेबिया ने एक रूल बनाया है कि इतने ही लोग आ सकते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर। जहाँ पैसे की बात आई तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लोगों ने इस बार किया और इनका डेथ हो गया। जब मैंने ये कहानी पहली बार सुनी, मैंने ये न्यूज़ पहली बार सुनी कल, तो मुझे बहुत दुख हुआ। ऑफ कोर्स यार, डेथ तो डेथ। पर मेरे दिमाग में एक और बात आई, और वो बात हमसे रिलेटेड, कि हम वाराणसी, काशी को कैसे देखते हैं। आप हमारे अगर लिटरेचर पढ़िए, विजडम लिटरेचर पढ़िए, हमारा ओल्ड लिटरेचर पढ़िए हमारा, तो वाराणसी, काशी को ऐसी जगह की तरह देखा जाता है जहाँ पर लोग अपने उत्तर काल में, मतलब अपने एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ, वो काशी की तरफ निकल जाते हैं। और आइडिया ये होता है कि वापस नहीं आना है। काशी में देव मुक्ति मिलेगी तो मुक्ति मिल जाएगी, ये हमारा आइडिया है। और आप देखते हैं कि नोटिस करते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इंडिया के बाहर भी ये आइडिया अप्लाई करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही रीसेंट, लास्ट 50, 60, 70 साल हटा दें आप, तो हज की यात्रा करना वॉज समथिंग लाइक दिस। तो इस्लाम में ये बोला गया है, मानते हैं कि आपको जिंदगी में एक बार हज करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। पर हज जो है, एक तो जो लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं उनके लिए तो फिर भी एक्सेसिबल है। पर आप देखिए, लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, आपको एक समंदर है, ये पूरा का पूरा आपको ईरान और इराक, अफगानिस्तान और पूरा का पूरा आपको इराक क्रॉस करते हुए आपको जाना है, या फिर समंदर लेके जाना है। और इस्लाम तो चाइना में भी था, इस्लाम मंगोलिया में भी था, इस्लाम यूरोप में भी चला गया। तो काफ़ी डिस्टेंस है। तो बहुत सारे लोग जो हज के लिए निकलते थे वो अपने उत्तर काल में होते थे, और वो ये सोच के निकलते थे कि वापस आए तो भैया बहुत बढ़िया, नहीं आए तो ये अंडरस्टूड था कि भाई हज के लिए जा रहे हैं, अब हो गया, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो चुकी हैं, अब जा रहे हैं हम। तो ये एक कनेक्शन मिला मुझे। और एक और कनेक्शन है, मैंने ये देख विनोद देख का एपिसोड शुरू किया रहीम की एक पंक्ति से। मैं आपको वो पंक्ति फिर से सुनाता हूं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। मतलब क्या है इसका, कि रहीम जहां कोई बड़ी चीज देखिए तो छोटी चीज अपनी फेंक मत दीजिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां पे तलवार काम नहीं आती। अब आप बोलेंगे इस दोहे का इस पूरी स्टोरी से क्या रिलेशनशिप है? मैं बात हूं, जब मैंने ये हज का न्यूज़ सुना तो मुझे एक चीज़ की याद आई कि रहीम नवरत्न थे, हमें पता है, और अकबर के बहुत ही करीबी दोस्त थे, एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही शानदार इंसान, शानदार कविताएं कहने वाला इंसान, दोहे कहने वाला इंसान। रहीम के फादर का नाम हुआ करता था बैरम खां। अभी बैरम खां कौन है? बैरम खां हुमायूं और अकबर के सबसे इंपॉर्टेंट सेनापति, जनरल, सबसे जो उसको कहते हैं ना, उस बंदे ने जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार कर इंडिया से भागते हुए
ईरान गए तो भी बैरम खां उनके साथ थे, और बैरम खां के साथ ही हुमायूं इंडिया वापस आए, और फाइनली बैरम खां ने ही लड़ाई लड़ते हुए अकबर को 13 साल की उम्र में दिल्ली की सल्तनत पर बैठा दिया। अभी जब दिल्ली में दिल्ली आगरा, जब आगरा में अकबर बैठ गए, आगरा में राजा बन गए, तो अभी अकबर 13-14 साल के थे। तो ये पूरा देश, हमारा पूरा देश, ये जो है वो बैरम खां चला रहे होते थे। ऐसा 3-4 साल चला, और 3-4-5 साल के बाद जब अकबर 20 साल के होने आए, 18-19 साल के, 1561 में, तो अब ये दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि अगर नए पेड़ को जमना है, बड़ा होना है, तो पुराने पेड़ों को हटना पड़ेगा। बड़े पेड़ की छाया में नए बड़े पेड़ नहीं उगते। पर अब भाई बैरम खां को निकाले कैसे? बैरम खां एक बहुत बड़े आदमी थे। He was a king maker और also related to family of अकबर। अकबर की फैमिली में उनकी शादी हुई थी, दैट इज मुगल फैमिली में उनकी शादी हुई थी। तो इस आदमी पे फिर एक डिसीजन लिया गया, जहां काम आवे सुई, कहां करे तरवारी। उनको बोला गया कि भाई आप निकलिए हज पे, और बैरम खान फिर निकले हज पे। बीच रास्ते अफगानिस्तान में एक गुट से उनकी लड़ाई थी, वहां पे कोई आया, उनको मार के चला गया, और वो कहानी खत्म हुई। अकबर जो है, अकबर द ग्रेट बन गए काफी सालों के आगे, और वही बैरम खां के बेटे जो है वो नवरत्न बन गए अकबर के। तो ये पूरी कहानी मुझे याद आई इस पूरे इंसिडेंट से। दुखद इंसिडेंट है, पर इससे जो इंडिया का कनेक्शन है, मैं चाहता था कि आप सब याद करें और आप सब समझें थ्रू माय फ्रेंड विनोद। तो देख विनोद देख में आपको आज बहुत मजा आया हो, ऐसा मैं होप करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करें, ताकि हम इस तरह के कंटेंट और बनाएं, आपको वर्ल्ड न्यूज़ भी बताएं, और उसका इंडिया से और खूबसूरत चीज़ों से उसका कनेक्शन भी बताएं, और थोड़ी कविता भी हो, थोड़ी कहानियाँ भी हो, और थोड़ी मटर गश्ती भी हो। सी यू, बाय।